नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। दोस्तों 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्वांटिटी के अंदर अगर नंबर और टेक्स्ट मिक्स है तो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने लेन फंक्शन वगैरह वहां पे यूज करके सीखा था। लेकिन उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया है कि सर आपने तो 3 टेक्स्ट के लिए बताया, 3 से ज्यादा अगर वहां पे यूनिट या जो भी क्वांटिटी के अंदर यूनिट ऐड किया गया है तो किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 250 नंबर्स, 1500 बॉक्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको पेंसिल ज्यादा टेक्स्ट है, डजन्स में कम टेक्स्ट है, तो कम ज्यादा टेक्स्ट है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये अगर है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे निकाला है दोस्तों। ये क्वेरीज बहुत सारे व्यूअर की थी जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर इसका जवाब दीजिए। तो उनका नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। प्रभाकर सर, राकेश शर्मा, जीते चावला, राज सिंह, अंकित अग्रवाल, सौरभ श्रीवास्तव, नीरू राजपूत, माइटेक, असद खान, इन सभी लोगों ने मुझे पूछा था। इसमें और भी शायद किसका कमेंट मैंने पिक नहीं किया होगा, कमेंट रह गया होगा पढ़ना, लेकिन उन सभी लोगों ने पूछा था कि सर अगर ज़्यादा टेक्स्ट है वहाँ पे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन भी इसका बड़ा है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स मूव ऑन एक्सेल फाइल। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आ चुका हूं एक्सेल फाइल के अंदर और आपको दिखाता हूं कि करना क्या है, इसको सॉल्व करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे जो लॉजिक यूज करने वाला हूँ इफ कंडीशन की मदद से करने वाला, और वही जो पिछले टाइम लॉजिक यूज किया था वही यूज करने वाले दोस्तों। तो चलिए पहले इफ लॉजिक क्या करने वाले हैं हम इफ से देखते हैं। तो चलिए इफ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इफ के अंदर मैं चेक करना चाहता हूं हर एक जो कंडीशन है। आप देखिए आपके पास 3, 4, 5 या 6 यूनिट रह सकते हैं, तो 6-7 कंडीशंस आप दे देंगे एक ही बार और उसको ड्रैग करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी के लिए आप एक ही बार आंसर बना सकते हैं। आपको लगेगा ये फॉर्मूला बड़ा है, फॉर्मूला छोटा है, बस उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना है आपको। किस तरह से मैं आपको बता दूंगा। एक ही कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे नेस्टेड इफ की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले दोस्तों। तो इफ तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं ये राइट फॉर्मूला लगाऊंगा। राइट फॉर्मूला इस टेक्स्ट के ऊपर लग रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा क्योंकि राइट फॉर्मूला में यहाँ से आपको दिख रहा है राइट टेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3, तो 3 कैरेक्टर राइट में से यहाँ पे काउंट हो जाएगा पहले। और राइट में से जो 3 कैरेक्टर आ रहे हैं वो नंबर्स है। अगर वो इक्वल टू नंबर्स है तो इक्वल टू नंबर्स, NOS आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये केस सेंसिटिव है नहीं है वैसे, तो आप नंबर्स लिख सकते हैं NOS। आपको दिख रहा है कि 250 नंबर्स में जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 250 नंबर्स जो है इसमें आपको ये से चेक करना है इस नंबर में कि राइट में से इस सेल में C4 वही सेल है, राइट में से 3 कैरेक्टर्स अगर नंबर से इक्वल है तो नंबर से इक्वल है तो हम फंक्शन क्या देंगे, हम फंक्शन देंगे वही हमारा जो कैलकुलेशन का था लास्ट वाला फंक्शन। तो उसमें हम ले लिया था लेफ्ट लिया था। लेफ्ट लेने के बाद इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया था C4। तो लेफ्ट क्या करेगा, इसके आगे का देखिए, अभी ये नंबर से इक्वल है तो ये फॉर्मूला रन होने वाला है C4 वाला। सो C4 में क्या होगा, लेफ्ट, और लेफ्ट में हम लोग लेन यूज करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको शायद याद रहेगा। लेन हम इसका पूरा काउंट करेंगे और लेन काउंट करने के बाद यहाँ पे लेन काउंट हो जाएगा टोटल 6, और उसमें से हम लोग 3 कैरेक्टर यहाँ पे माइनस कर लेंगे। और 3 कैरेक्टर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल के साथ। अब आपको यहाँ पे मुझे दिखाना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट अभी फिलहाल नहीं क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कि इफ कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये लेंदी फॉर्मूला आपको लग रहा है, लेकिन ये आप एक बार समझ लोगे तो समझ जाएगी आगे क्या करना है। इसके बाद भी हमें कंटिन्यू इफ ऐड करना है। नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ है। तो यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला पहले समझा देता हूँ कि राइट में से 3 कैरेक्टर अगर नंबर से इक्वल है, मतलब यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला पहले जाएगा सेल के अंदर और इसमें से 3 कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट राइट में से काउंट करेगा नंबर से। अगर वो नंबर से इक्वल है तो ये लेफ्ट फंक्शन वहां पे अप्लाई कर देगा। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, C4 यानी कि यही सेल में ये जो काउंटिंग है वो काउंट कर लेगा और उसको D4 से मल्टीप्लाई कर, D4 यानी रुपीज। तो ये काउंटिंग कैसे आएगा ये आपको मैंने लास्ट फॉर्मूला में बताया था, नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ। लेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6, उसमें से माइनस करेंगे 3 तो रहेंगे 3 कैरेक्टर यानी यहाँ पे रहेगा नंबर। तो आपको यहाँ पे आंसर चेक करना है तो एंटर करके देख लीजिए, इसके लिए आंसर आ जाएगा। एक सेल के लिए हम लोग ड्रैग नहीं कर सकते इसको, इस सेल के लिए आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है।
फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा देंगे और आगे कंटिन्यू फॉर्मूला करेंगे। तो आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा। ध्यान दीजिए, कॉमा देने के बाद मैं इंटायर फॉर्मूला वापस सिलेक्ट करूंगा और बस इसे मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा के बाद इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है सेम फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट हो चुका है। बस अभी मुझे देखना है कि नेक्स्ट सेल में मेरे पास क्या है, बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स टाइप करूंगा, इस तरह से बॉक्स टाइप कर दिया मैंने। तो बॉक्स टाइप करने के बाद इसमें भी कैरेक्टर कितने काउंट करूंगा मैं, बॉक्स के 3 ही कैरेक्टर है तो मैं बॉक्स के लिए 3 ही कैरेक्टर का यहाँ पे रेंज रखूंगा और एज इट इज यहाँ पे रखना है मुझे। फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा और जो फॉर्मूला कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी आपको नेक्स्ट सेल चेक करना है, पेंसिल्स। मैंने बताया था कि जितने यूनिट है एक ही बार फॉर्मूला में ऐड कर दो। फॉर्मूला यहाँ पे बड़ा नहीं है, बस उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये नंबर्स का यूनिट का जो आगे का यूनिट है, मतलब यहाँ पे नंबर्स की जगह हमें लेना है पेंसिल्स। पेंसिल्स का जो भी कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे चेंज करके क्या करोगे, 7 कर दोगे। 3 की जगह मैंने वहाँ पे 7 पेंसिल्स के कैरेक्टर कर दिए और उसमें से 7 कैरेक्टर्स भी माइनस करने हमें, तो यहाँ पे भी हम उसे 7 माइनस कर देंगे। फिर हम कॉमा करेंगे। अब ये कितनी बार करना होगा हमें, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का फॉर्मूला वैसे 64 टाइम दे सकते हैं, 64 टाइम्स हम यह फॉर्मूला ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो इतनी यूनिट तो है ही नहीं है, फिलहाल 7, 8, 10 यूनिट रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर डेटा एंट्री वालों ने ज़्यादा ही गलती की है, ज़्यादा यूनिट टाइप कर दिए वहाँ पे, तो 10 यूनिट मैक्सिमम ले लो आप। तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे मैंने किया है ये नंबर्स के बाद। नेक्स्ट बार फिर से मैंने कॉपी पेस्ट किया है उसको और इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ डजन्स। तो मैं डजन्स यहाँ पे ले रहा हूँ और डजन्स लेने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डजन्स के लिए जो रहेंगे 6 और यहाँ पे भी मैं चेंज करूंगा। इफ में 2 पोजीशन पे मुझे बस चेंजेस करने हैं और वो कौन सी पोजीशन है मैंने आपको दिखा दी किस तरह से करना है, और वापस इफ को कॉमा करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लास्ट अभी नेक्स्ट है बुक्स, लास्ट ही है बुक्स हमारा अभी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसके लिए बुक्स और बुक्स में है 5 कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे राइट साइड से हमें गिनेंगे 5 और वो अगर 5 कैरेक्टर बुक से इक्वल है तो जाके लेन में काउंट हो जाएगा और उसमें से लेन में टोटल लेन काउंट होके उसमें से 5 कैरेक्टर वो माइनस कर लेगा और जो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद कैरेक्टर जो बचेंगे वो लेफ्ट में काउंट होके उसको D4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे फाइनली मतलब कर दिए सभी यूनिट्स को एक बार, तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, आपको ये मैसेज मिलेगा। मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किए है, इसके लिए मैसेज है, बाकी कुछ नहीं, एरर वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये मैसेज। तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और इसे आप ड्रैग करके देख लीजिए तुरंत आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर ये दिखाई दे रहा है क्लियरली, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपको ये कैसे करना है। आई रिपीट अगेन, आई वांट टू रिपीट इट बिकॉज आपको शायद डाउट रहेगा कि कैसे काम कर रहा है। तो मैं इस फॉर्मूला को जरा एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। सबसे पहले राइट फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट फंक्शन इसमें से कैरेक्टर काउंट करेगा 3, तो 3 कैरेक्टर यहाँ पे काउंट करेगा। तो हर एक में राइट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो 3, यहाँ पे 6 दूंगा 6, हर एक में राइट फंक्शन का ये 7 दूंगा तो 7। तो यहाँ पे देखिए राइट अगर मैं लिख देता हूँ और इस फंक्शन में राइट में से 7 कैरेक्टर्स अगर मैं काउंट करूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, पेंसिल आ रहा है। तो ये पहले मैं काउंट कर रहा हूँ और इस पेंसिल को मैं इक्वल करूंगा, मतलब चेक करूंगा इफ के अंदर। तो इफ के अंदर कैसे चेक करूंगा मैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला को। तो मैं इफ ओपन ब्रैकेट कर रहा हूँ, इस सेल में मैं चेक करूंगा राइट फॉर्मूला के साथ। सॉरी, पहले राइट फॉर्मूला मुझे लिखना है। राइट फॉर्मूला इस सेल के अंदर रखूंगा मैं और लेफ्ट राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स लेने हैं मुझे और मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूंगा। तो ये दोनों अगर है तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ट्रू लिख देता हूँ। अगर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फॉल्स लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है ट्रू, ये मैच हो रहा है, मतलब ये नंबर्स है राइट साइड से 3 कैरेक्टर। सब में तो नहीं है लेकिन इसमें है। तो इसमें है तो क्या करेंगे हम, ये ट्रू और फॉल्स हटा देंगे। हमारे पास इफ के लिए 2 आंसर्स रहते हैं। तो इसमें है तो पहला आंसर हम लोग लेंगे यहाँ पे कि अगर इसमें है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में से, लेफ्ट में यहाँ पे ले लूंगा क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट में से ये 3 कैरेक्टर लेफ्ट के मुझे जो भी है कैरेक्टर काउंट करें, लेकिन उसका नंबर कितना है, यहाँ पे 3 हो सकते हैं 250, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 45,005 है। तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स तो मुझे काउंट नहीं करने, मैं इसमें से टोटल कैरेक्टर काउंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉमा दे दूंगा और लेन में टोटल कैरेक्टर इस सेल के काउंट कर लूंगा। टोटल कैरेक्टर लेन में कितने आते हैं, जैसे 6 है वहां पे, तो 6 में से मैं नंबर्स के कैरेक्टर जितने हैं वो माइनस कर लूंगा। तो 3 माइनस हो गया। आपको फिर लेफ्ट साइड के ऑटोमेटिक रहेंगे, वो 3 रहेंगे 4 रहेंगे कुछ भी रहेंगे, वो ऑटोमेटिक वहां पे बचेंगे। तो वो कैरेक्टर्स वहां पे रहेंगे और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दूंगा। तो
तो यहाँ पे ये लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, लेफ्ट फॉर्मूला करेगा कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से आंसर आएगा। और ये तभी रन होगा लेफ्ट फॉर्मूला जब ये नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका आंसर आ चुका है, लेकिन ये एक ही तो नहीं निकालना है हमें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ करेंगे और यहाँ पे मैं कॉमा पुट करूंगा और ये पूरा का पूरा इफ जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखने हैं, कितने हैं, 3 ही है बॉक्स, तो बॉक्स को 3 ही रखना है। बस यहाँ पे आपको नंबर्स की जगह लिखना होगा बॉक्स। तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे बॉक्स लिख दिया है और 3 कैरेक्टर है तो एज इट इज रहेगा। फिर कॉमा करूंगा, आगे कैरेक्टर्स कितने हैं वो देखना होगा आपको। तो नेक्स्ट में कैरेक्टर्स है टोटल 7, तो 7 मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोनों जगह पे 7 लिखूंगा, 2 जगह पे जहाँ पे कैरेक्टर्स हम माइनस कर रहे हैं राइट के और जहाँ पे राइट फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ले लूंगा। और इसमें भी नंबर्स की जगह हम लिखेंगे वो यूनिट जो यहाँ पे है। तो चलिए ये मैंने आपको दिखाया एक रिपीट करके किस तरह से करना है इसको। मैं समझता था कि पहली बार मैंने बताया तो शायद आपको कुछ कंसेप्ट रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। अब ये 3 के लिए फॉर्मूला दिया है मैंने, और कहीं पे भी आप फॉर्मूला थोड़ा सा एरर कर देते हैं तो आप उसे ज़रा करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सपोज आप कुछ भी लिखना भूल जाते तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मेरे से कॉपी पेस्ट इफ रह गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई रह चुका है तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे इफ कर लिया, अभी ये आ चुका है। तो अभी थोड़ा सा भी मिस्टेक्स है तो ये फॉर्मूला जाहिर सी बात है एरर शो करेगा, इसलिए आप देख के इस फॉर्मूला को, पहला फॉर्मूला आप अच्छे से कर पाएंगे ना तो बाकी का सब आ जाएगा, क्योंकि बाकी का तो कॉपी पेस्ट ही। फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा है लेकिन दोस्तों बड़ा नहीं है, पहला फॉर्मूला जो लॉजिक अप्लाई किया वही सब जगह पे है। बस आपको कंटेंट के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। आपके कंटेंट में कितनी यूनिट्स है, 6 है, 7 है, 8 है, उतनी इफ कंडीशन। वैसे तो आप 64 इफ कंडीशन दे सकते हैं, मैंने बोला था नेस्टेड इफ में, तो आप उतनी कंडीशन दे के यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं। एक बार ड्रैग कर दिया सभी 2000 क्वांटिटी के लिए या 5000 क्वांटिटी के लिए एक साथ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है सर, लेकिन फॉर्मूला बड़ा नहीं, मैंने बोला नेस्टेड इफ पे कॉपी पेस्ट करो और उसमें रिप्लेस करो जहाँ जहाँ रिप्लेस करने की जगह। तो ये क्वेरी जिनकी थी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये प्रॉपर सॉल्व किया है नहीं किया है। मैंने इसके ऊपर स्टडी किया कैरेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन उसके लिए एरे फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगा, इसलिए मैंने खुद का लॉजिक अप्लाई करके ईप यूज़ किया। यहाँ पे मैं सोचा कि चलो ईप से हम लोग देख लेते कि ये इस तरह से होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे ये आंसर मिल गया है मुझे। तो आप लोग भी देख लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसे लगा आज का ये वीडियो, और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ MS एक्सेल, VBA एक्सेल एंड एक्सेल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय। Functions, gotta slice the data up good. I got charts on it with conditional formatting. It's so pretty. It's too hard. No ma'am. So I'll add it up in a second, man. It's too hard. You can. Don't forget the